हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024-25 के लिए ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं जो सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहते हैं और जिन सभी टॉपिक्स से आपके एग्जाम में स्टार्ट से लेकर लास्ट शिफ्ट तक कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते रहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा कोई एनालिसिस का वीडियो नहीं है, बल्कि यकीन कीजिएगा दोस्तों, एनालिसिस से बेहतर वीडियो है, क्योंकि आप लोग इस वीडियो में उन सभी टॉपिक्स को क्रम से ए टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं जिन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में आगे की सभी शिफ्टों में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते रहेंगे। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आप लोग जितने भी टॉपिक्स को हम यहाँ पे क्रम से बेसिक से लेकर सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करवाने वाले हैं। अगर आप इनकी प्रिपरेशन अच्छे ढंग से रखते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, आपका स्कोर यहाँ से काफ़ी बेहतर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, सीधे टॉपिक्स की ओर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? शास्त्रीय नृत्य से, यानी कि क्लासिकल डांस से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में दोस्तों मिनिमम 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट बनते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी फॉर्मेट किसी भी टेंट से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप लोग दोस्तों भारत की जो अर्थशास्त्र थे, डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं कि किस राज्य से संबंधित है, पूरी तरह से आप कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, एक तरफ दोस्तों विभिन्न शास्त्रीय नृत्य के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों भरतनाट्यम की, तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखेंगे, दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी दोस्तों ये मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और ओडिसी दोस्तों ये ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। पूरी तरह से आप कंप्लीट करके चलेंगे। लास्ट दोस्तों आपका कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बन जाते हैं। आगे बढ़ते हम लोग। अभी सीट को दोस्तों आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं, जहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए शास्त्रीय नृत्य टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट, भारतीय नृत्य को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है आपका शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है आपका लोक नृत्य। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है जिससे वे संबंधित हैं। और शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकर देव हैं। यहाँ तक दोस्तों आपकी बेसिक चीजें थी। आगे बढ़ते हम लोग। अब यहाँ से दोस्तों एक एक शास्त्रीय नृत्य को हम लोग क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। स्टार्ट करेंगे दोस्तों भरतनाट्यम से। तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से जितने भी क्वेश्चन फैक्ट कंटेंट बनते हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो भी भरतनाट्यम है। और किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है? तो भी भरतनाट्यम, ये ध्यान रखेंगे। अब भरतनाट्यम से जुड़े आप कलाकार देखिए। बात की जाए महिला कलाकार की तो यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुकमणी देवी अरुंडेल, आलर मेलबल्ली, पद्मा सुब्रह्मण्यम, बिजंती माला और लीला सैमसन। भरतनाट्यम से जुड़े आप पुरुष कलाकार देखेंगे तो इसमें रेवंत साराभाई, सीबी चंद्रशेखर, उदय शंकर, नटराज रामकृष्ण और विजय माधवन। एक एक फैक्ट को आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला आपका कथकली लगा हुआ है। तो कथकली शास्त्रीय नृत्य से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली ही है। और कथकली नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो शांताराव, उदय शंकर, आनंद शिवरामन, गोपीनाथ, रागिनी देवी,
किशनन कुट्टी, माधवन आनंद और गुरु गोपाल शंकर। ध्यान रखेंगे आप लोग। यही वजह है दोस्तों अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीज़ें आपके साथ कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। दोस्तों हमारे एक एक सेंटेंस से, एक एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस और फैक्ट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे आते हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। वो हर टॉपिक्स दोस्तों जो कि आपके एग्जाम्स में पूरे 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अगला हमारा कथक शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ है, तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के मुख्य घराने हैं? तो कथक के हैं। एक साथ दे दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अब कथक नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गौरी शंकर, देवी लाल, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, मालविका सरकार, हजारी अग्रवाल, विद्या गौरी अडकर और भारती गुप्ता। अगला आपका कुचिपुड़ी लगा हो जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? तो कुचिपुड़ी से हजारों बार पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। आप देखेंगे आपके एग्जाम में केवल पूछे ही नहीं जाएंगे, कंटिन्यू रिपीट होते रहेंगे। अगला फैक्ट देखिएगा, किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक कांस्य की थाली में खड़ा होकर नृत्य करता है? तो कुचिपुड़ी, ध्यान रखेंगे। अब कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, मंजू भार्गवी, अरुणिमा कुमार और मिथिला कुमार। नेक्स्ट आपका मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य लगा हो जो कि केरल का ही है। जितने भी फैक्ट निकलते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला, मोहिनीअट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है? तो भगवान विष्णु से। ध्यान रखेंगे। हर फॉर्मेट से, हर ट्रेंड से दोस्तों क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया था, जैसे कि आपके एग्जाम्स में घुमा घुमा के भी पूछे जाते हैं। आगे बढ़िएगा। मोहिनीअट्टम से जुड़े आप कलाकार देखिए तो स्मिता राजन, कला मंडलम, कल्याण कुटियम्मा, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा नायर, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्णन, रागिनी देवी, कला मंडलम राधिका और राधा बत्तापति। पूरी तरह से आप कंप्लीट रखेंगे। हम चाहे दोस्तों तो इसी टॉपिक से केवल क्वेश्चन जो पूछे होते हैं उनको ऐड करके एनालिसिस करवा सकते हैं टॉपिक्स बाय टॉपिक्स, क्योंकि सब कुछ दोस्तों आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके पीडीएफ में कंप्लीट किया गया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति देवदासियों के द्वारा हुई है? तो ओडिसी, ध्यान रखेंगे, हजारों बार पूछा गया है। अब ओडिसी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो सोनल मानसिंह, केलुचरण मोहपात्रा, अनीता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत, इंद्राणी रहमान, काली चंद्र, संयुक्ता पाणिग्रही और माधवी मुद्गल। नेक्स्ट दोस्तों आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला, कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में किया जाता है? तो मणिपुरी है, ध्यान रखेंगे। अब मणिपुरी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो कलावती देवी, निर्मला मेहता, सविता मेहता, सिंहजीत सिंह, झाबेरी बहने, रीता देवी और गोपाल सिंह। लास्ट आपका सत्रिया शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला क्वेश्चन, सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे? तो श्रीमंत शंकरदेव थे। सत्रिया नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो सुनील कोठारी, उपासना महंत, रेखा तालुकदार, जतिन गोस्वामी और रूप रानी दास बोरा। यहाँ तक दोस्तों इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने होंगे अगर आप अपने क्वेश्चन यहाँ से करेक्ट करना चाहते हैं। और आप जानते हैं दोस्तों एसएससी के कोई एग्जाम्स हो या रेलवे के कोई एग्जाम्स हो, क्वेश्चंस यहाँ से आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में बनते ही हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी वाले एग्जाम से बात की जाए तो एसएससी जीडी का पीडीएफ पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया था। एक सफिशिएंट पूरी तरह से परफेक्ट पीडीएफ गया है दोस्तों आपके इस एग्जाम में भी। इसके अलावा हम बताना चाहेंगे दोस्तों एसएससी सीजीएल टीयर 1 2025 के लिए दोस्तों पीडीएफ प्रिपेयर किया जा रहा है। कम से कम समय में ये पीडीएफ दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। रेलवे में बात की जाए आरपीएफ कांस्टेबल का पीडीएफ पूरी तरह से रेडी है। एक परफेक्ट पीडीएफ है दोस्तों जो कि आपको अपने एग्जाम्स में कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। इसके अलावा एनटीपीसी और ग्रुप डी का पीडीएफ भी दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना।
जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? पंचवर्षीय योजना से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। आपके एग्जाम के दोस्तों हर शिफ्ट में मिनिमम 2 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को बेसिक से लेकर सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। अगला पॉइंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की गई थी और भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। आगे बढ़ेंगे। पॉइंट है, जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था और पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था। आप लोग जानते होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों वो सारे क्वेश्चंस आपको इजीली पूरी तरह से मिलने स्टार्ट हो गए होंगे जो कि अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की भी बात हुई तो यहाँ से भी फैक्ट निकलते हैं, आप कंप्लीट कीजिए। पॉइंट है, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा किया गया था। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ये भी ध्यान रखेंगे। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। हर फैक्ट को आपको 100% क्लियर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अब यहाँ से आपकी पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट होती हैं। देखिएगा पॉइंट है आपका, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना की तो इसकी अवधि थी 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। मॉडल की बात की जाए तो हेरा डोमर मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका कृषि विकास। थोड़ा सा नोट देखिए, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लगाई गई, जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना। आगे बढ़ेंगे। बात की जाए द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तो इसकी समय अवधि थी 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक। मॉडल की बात की जाए तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका औद्योगिक विकास। नोट देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण वृहद उद्योग जैसे कि राउरकेला, भिलाई व दुर्गापुर क्रमशः लगा हुआ जरूर ध्यान रखेंगे, जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए थे। वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था। पूरी तरह से आपको क्लियर करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे। बात की जाए दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना की, देखिएगा तो मुख्य उद्देश्य था इसका आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। अब यहाँ से आपके सुपर कंटेंट निकलते हैं। देखिएगा पहला पॉइंट, तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही, इसीलिए इसे एक असफल योजना माना जाता है। जिसके मुख्य कारण थे भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा भूतपूर्व सूखा 1966। अगला पॉइंट है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश कब 1966 से लेकर 67, 67 से लेकर 68 और 68 से लेकर 69 की घोषणा करनी पड़ी। और इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना की, तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। समाधि की बात की जाए तो 1969 से लेकर 1974 तक। मॉडल की बात की जाए तो डीआर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। अब 3 क्वेश्चन यहाँ से सुपर निकलते हैं। पहला, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना ही थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। ऐसे क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में केवल पूछे ही नहीं जाएंगे, आप देखेंगे कंटिन्यू रिपीट भी होंगे। आगे बढ़िएगा। बात की जाए पांचवी पंचवर्षीय योजना की तो मुख्य उद्देश्य था इसका गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। अब 2 क्वेश्चन यहाँ से सुपर निकलते हैं। पहला, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। और कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली थी? तो भी 5वीं पंचवर्षीय योजना ही थी। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करेंगे दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना की, देखिएगा
समाधि थी इसकी 1980 से 1985। मुख्य उद्देश्य था इसका गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। अब यहाँ से सुपर कंटेंट आपके निकालते हैं। पहला, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ? तो छठी पंचवर्षीय योजना थी। और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ था, ध्यान रखेंगे। और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 100% आप क्लियर रहेंगे। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समय दी थी 1985 से 1990। मुख्य उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। बात की जाएगी दोस्तों आठवीं पंचवर्षीय योजना की, समय दी थी 1992 से 1997। मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। नौवीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समय दी थी 1997 से 2002। मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समय दी थी इसकी 2002 से 2007। मुख्य उद्देश्य था इसका गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करना, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। बात की जाए दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना की, तो समय दी थी इसकी 2007 से 2012। मुख्य उद्देश्य था इसका तीव्रतम एवं समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समय दी थी 2012 से 2017। मुख्य उद्देश्य था इसका तीव्रतम समावेशी और सतत विकास। यहाँ तक पंचवर्षीय योजना को आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट करके चलने हैं। इसके बाद में आप लोग जानते हैं दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दी गई। उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को ही नीति आयोग का गठन कर दिया गया। PDF के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। डाकले आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, संसदीय शासन पद्धति कहाँ से ली गई, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई, समवर्ती सूची प्रणाली कहाँ से ली गई है, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई। तो जितने भी हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से क्रम से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रिटेन के संविधान से। तो इसमें सबसे पहले संसदीय शासन पद्धति मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता आपका सुपर रहता ही है। इसके अलावा द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार व परमाधिकार लेख। इतने उपबंध या प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से ले गए हैं। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। यही वजह है हम अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते। आगे बढ़ेंगे। अमेरिका के संविधान से देखेंगे तो उद्देश्य का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार आपका सुपर रहता ही है, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाए जाने के उपबंध। ये प्रावधान दोस्तों अमेरिका के संविधान से ले गए हैं। अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा। आयरलैंड के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP आपका सुपर रहता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये प्रावधान आयरलैंड के संविधान से ले गए। ध्यान रखेंगे। अच्छे से अच्छे स्कोर करने हैं दोस्तों आपको अपने एग्जाम्स में। तो इन सभी टॉपिक्स को आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर रखने ही होंगे। आप जानते हैं दोस्तों आपके इस वैकेंसीज में सीटें कितनी हैं, कंप्यूटर कितने हैं। तो सर्वश्रेष्ठ प्रिपरेशन की आपको आवश्यकता है। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। कनाडा के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखेंगे तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देश्य का की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची आपका दोस्तों सुपर रहता ही है। ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। जापान से केवल एक प्रावधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस से भी केवल एक प्रावधान, क्या गणतंत्र की अवधारणा का प्रावधान। अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो संविधान संशोधन की व्यवस्था यानी कि आर्टिकल 368 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। और लास्ट आपका रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से देखेंगे तो मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके अलावा प्रस्तावना में जो सब जुड़े गए, सामाजिक हो गया, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये प्रावधान रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के प्रावधान से दोस्तों संविधान से ले गए हैं। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को क्लियर करके चलने हैं। PDF के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है।
चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान यानी कि आर्टिकल से क्वेश्चन आया। आप जानते हो दोस्तों, आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में मिनिमम 2 क्वेश्चन आर्टिकल से बनते ही हैं। कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, जब चाहे दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब एक तरफ भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण उनके अनुच्छेद दिए गए हैं। अच्छी तरह से आपको क्लियर रखने होंगे। ये सारे आर्टिकल दोस्तों आपके एग्जाम में केवल पूछे ही नहीं जाएंगे, कंटिन्यू रिपीट होंगे। देखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बात की जाए संघ और का नाम और राज्य क्षेत्र, तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसका प्रावधान अनुच्छेद 2 में है। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता या नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 में है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 14 में है। धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध का प्रावधान अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में है। ये फंडामेंटल राइट्स से दोस्तों आर्टिकल है, जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से सुपर रहते ही हैं। आगे बढ़िएगा। उपाधियों का अंत का प्रावधान अनुच्छेद 18 में है। विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 में है। प्राणोदैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 21 में है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 21 का में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 29 में किया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान अनुच्छेद 32 में किया गया है। और समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान दोस्तों ये अनुच्छेद 39 का में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी का प्रावधान अनुच्छेद 44 में है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 48 का में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान अनुच्छेद 51 में है। मूल कर्तव्य दोस्तों आपका 51 का में आता है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में आता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों अनुच्छेद 54 में आता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। कई क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिल गए होंगे दोस्तों, जो कि अब तक आपके एग्जाम में बने हैं। आगे बढ़िएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति अनुच्छेद 55 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति जो उसे प्राप्त है दोस्तों, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 74 में है। भारत का महानदी आपका अनुच्छेद 76 में आता है। संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में आता है। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान अनुच्छेद 110 में। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान दोस्तों ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान 148 में है। राज्यपाल की नियुक्ति 155 में आता है। राज्य का महाधिवक्ता दोस्तों 165 में आता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति 217 के तहत आता है। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन 280 में आता है। वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान अनुच्छेद 360 में आता है। और संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया का प्रावधान दोस्तों ये 368 में आता है। यहाँ तक आपको आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूरी तरह से प्रिपेयर रखने होंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी। करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया। जितने भी दोस्तों सामाजिक और धार्मिक आंदोलन है और समाज सुधारक हैं, डाकली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे दोस्तों संस्थापक के साथ साथ स्थापना वर्ष भी मेंशन करके कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा,
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ दोस्तों विभिन्न संस्थाओं के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्थापना दिया गया और संस्थापक भी मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए एशियाटिक सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना 1784 में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में हुई थी देवेंद्र ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। व पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में हुई थी एमजी रानाडे के द्वारा। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला है दोस्तों आपका प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में हुई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी आगा खां सलीमुल्लाह खान के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में हुई थी बारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दोस्तों आपका विश्व भारती, जिसकी स्थापना 1912 में हुई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में हुई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी डॉक्टर हेडगेवार एवं बीएस मुंजे के द्वारा। वहाँ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में हुई थी भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला है दोस्तों आपका खुदाई खिदमतगार, जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इस टॉपिक को यहाँ तक कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? महत्वपूर्ण जितने भी दोस्तों ऐतिहासिक राजवंश हैं, डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि कौन से वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों संस्थापक के साथ साथ उनकी राजधानी कहाँ पर थी ये भी पूरी तरह से मेंशन करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा ऐतिहासिक राजवंश एवं उनकी राजधानी। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इसमें विभिन्न ऐतिहासिक राजवंशों के नाम दिए गए हैं, उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं और राजधानी भी मेंशन कर दी गई है। बात की जाए दोस्तों हर्यक वंश की, तो इनके संस्थापक बिंबिसार थे, इनकी राजधानी राजगिरह थी। नेक्स्ट, शिशुनाग वंश की बात की जाए दोस्तों, इनके संस्थापक शिशुनाग थे, इनकी राजधानी वैशाली थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। आगे बढ़ेंगे, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे, इनकी राजधानी विजयनगर थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला क्या है आपका राष्ट्रकूट वंश, जिनके संस्थापक दंतेरुदुर्ग थे, इनकी राजधानी मान्यखेड़ थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह बिसुडु थे, इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। चालुक वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे, इनकी राजधानी बादामी या वातपी थी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, इनकी राजधानी दिल्ली व आगरा दोनों थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। और लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। आगे बढ़ेंगे, वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, इनकी राजधानी थानेश्वर और कन्नौज दोनों थी। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला है दोस्तों हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश, जिनके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, इनकी राजधानी कन्नौज थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, इनकी राजधानी अजमेर थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और लास्ट है आपका सातवाहन वंश, जिनके संस्थापक सिमुक थे, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता?
करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा, रिसेंटली करंट अफेयर्स से दोस्तों हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। और रिसेंटली करंट अफेयर्स के दोस्तों मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक सीट आपके सामने लगाई गई है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा रिसेंटली करंट अफेयर्स के मोस्ट ऑन क्वेश्चंस का कलेक्शन हमारा कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोगों को सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन, जून 2024 में लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। करेक्ट आंसर होगा ओम बिरला को। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो एन एस राजा सुब्रह्मण्यम को। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस यानी कि तेलंगाना फाउंडेशन डे 2024 कब मनाया गया। तो 2 जून को। और जून 2024 में किसे तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो पीवी सिंधु को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो 64.2 करोड़ लोगों ने। और वर्ष 2024 में हैदराबाद को पूर्णतः किस राज्य की राजधानी बनाया गया है। तो तेलंगाना की। अच्छे से हर क्वेश्चंस को आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जून 2024 में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की है। तो दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया। विजय भारती सैनी को। नेक्स्ट, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने। और विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024 का मनाया गया 5 जून को। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो सुशील कुमार सिंह को। और जून 2024 में किसने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब फिर से हासिल कर लिया है। तो गौतम अडानी है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। कृष्ण प्रकाश को। नेक्स्ट, विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे 2024 का मनाया गया 1 जून को। और वर्ष 2024 में रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण कहाँ शुरू किया जाएगा। चेन्नई तमिलनाडु में। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का मनाया गया 31 मई को। जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया। जेपी नड्डा को। और अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है। तो ये 25 जून को। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। कार्लोस अल्कारेज ने। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024 का मनाया गया 7 जून को। नेक्स्ट, जून 2024 में एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई। तो एनवीडा है। और विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे 2024 का मनाया गया 8 जून को। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे हम लोग रिसेंटली करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, T20 मैच में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो रोहित शर्मा है। नेक्स्ट, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता यानी कि केकेआर ने। नेक्स्ट, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। आर वैशाली ने। और कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। राकेश रंजन को। वह भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास नाम क्या है। शक्ति 2024 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो अमरोही मेघालय में। और वर्ष 2024 में किसे लगातार लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो टोटल 2 लोगों को किया गया है। ध्यान रखेंगे। एक है रणदीप हुड्डा और एक है अमिताभ बच्चन। अच्छे से हर क्वेश्चंस को आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 में आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। तो उसेन बोल्ट और युवराज सिंह 2 लोगों को। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, प्रबोध सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। इंडोनेशिया का। विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज 2024 का मनाया गया 18 अप्रैल को। और इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2024 में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता। विराट कोहली ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए का 99वां सदस्य कौन सा देश बन गया। तो स्पेन है। 2024 में 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो गुजरात जगत गुरु रामदासाचार्य को किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने क्या दोस्तों वायु शक्ति 24 का अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है। तो राजस्थान में किया गया है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विश्व क्षय रोग दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। 24 मार्च को। नेक्स्ट, हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या। तो ऑपरेशन संकल्प है। वहीं 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। नेक्स्ट, किस देश में विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया। तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। और किस राज्य में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया। तो हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट, हिंदी पत्रकारिता दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। 30 मई को। और जून 2024 में 18वीं लोकसभा में
विपक्ष के नेता यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बने, तो राहुल गांधी, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो 11 पदक। नेक्स्ट, एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और जून 2024 में महासागरीय स्थिति रिपोर्ट 2024 के किसके द्वारा जारी किया गया, यूनेस्को के द्वारा। लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीतने वाले सांसद तो शंकर लालवानी है। और जून 2024 में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला किस राज्य में प्रारंभ हुआ, तो असम में। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखने हैं। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है आपका वर्ष 2024 में लोकपाल के सचिव के रूप में किससे नियुक्त किया गया, प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 साल में कब मनाया गया, 22 मई को। और आगरा मेट्रो के जामा मस्जिद में स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो मनकामेश्वर मंदिर मेट्रो स्टेशन किया गया है। और वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा, तो 42वें स्थान पर। और भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया, तो जापान के बीच। वह किस देश में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया, तो श्रीलंका में किया गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका विश्व वन्यजीव दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया, 3 मार्च को। नेक्स्ट, मार्च 2024 में किस राज्य में चापचारकुर त्योहार मोस्ट मर रहेगा, ये मिजोरम में मनाया गया, ध्यान रखेंगे। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी, तो सुमन कुमारी है। और संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, अनुराग अग्रवाल को। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, उत्तर प्रदेश। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने, शहबाज शरीफ। और तामस सुल्यूक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो हंगरी के, ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया गया, डॉक्टर प्रदीप महाजन को। वह किस राज्य में ताडोबा महोत्सव 2024 मनाया गया है, तो ये महाराष्ट्र में, ध्यान रखेंगे आप लोग। थोड़े से रिसेंटली कनेक्ट के क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन है रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया गया, पंकज कुमार चटर्जी को। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, दलजीत सिंह चौधरी को। किस राज्य में गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्वामीनारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है, तो गांधीनगर, गुजरात में। और मार्च 2024 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, तो जेफ बेजोस है। नेक्स्ट, मार्च 2024 में किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है, तो झारखंड के द्वारा की गई है। वह गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, तो फ्रांस है। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है, तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल में किया गया है। वह राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 का मनाया गया है, 24 अप्रैल को। मार्च 2024 में संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, टीएम कृष्णा को। और ऑल इंडिया रेडियो यानी कि दोस्तों AIR की नई महानिदेशक कौन बनी है, मौसमी चक्रवर्ती। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, शंघाई, चीन में। इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि ISA के नए अध्यक्ष कौन बने, नवीन जिंदाल। और दोस्तों जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि ISA का 100वां सदस्य देश बन गया है, तो पैराग्वे। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। PDF के लिए दोस्तों ये हमारा WhatsApp नंबर लगा हुआ है। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।